हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपकी प्रश्न बैंक में से है। इतिहास के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक एक नंबर वाले सभी प्रश्न आज हम करेंगे इतिहास के सभी अध्याय के। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान में इतिहास। इसमें जो अध्याय 1 है फ्रांसीसी क्रांति, तो इस अध्याय से एक प्रश्न दीर्घ उत्तरी 4 अंक का होगा। तो फ्रांसीसी क्रांति जो अध्याय 1 है, इसमें से एक ही प्रश्न एग्जाम में आएगा और वो कुल 4 अंक वाला ही प्रश्न होगा। ठीक है, 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा इस अध्याय से। अब हम देखते हैं अगला जो अध्याय है, तो इसके महत्वपूर्ण जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन भी यहाँ दे रखे हैं और ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। आज हम केवल एक एक नंबर वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो अब हम करते हैं अध्याय 2, यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति। तो इसमें कुल 6 अंक के प्रश्न आएंगे, पूछे जाएंगे। तो इस अध्याय से 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ 1-1 अंक का व 2 प्रश्न अति लघुत्तरी 2-2 अंक का होगा। तो इस अध्याय में से 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-1 नंबर वाले 2 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इस अध्याय को ही। तो इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो कार्ल मार्क्स द्वारा कौन सी लिखी गई पुस्तक है? तो इसका उत्तर आएगा दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पुस्तक लिखी थी। अगला है, रूस की संसद का नाम है। रूस की संसद का क्या नाम है? तो इसका उत्तर होगा ड्यूमा। रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। इसके बाद अगला जो सी वाला प्रश्न है, पहला विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर होगा पहला विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला है, 1917 ईस्वी में बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो बोल्शेविक दल का नेता 1917 में था व्लादिमीर लेनिन। इसके बाद अगला है, रूस की क्रांति कब हुई? तो रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। तो यह बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। अब हम अगला प्रश्न करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला 1914 में रूस पर का शासन था? तो 1914 में रूस पर किसका शासन था? तो रूस पर शासन था जार निकोलस द्वितीय का। जार निकोलस द्वितीय का शासन था। जार निकोलस द्वितीय का शासन था। ठीक है, इसके बाद अगला है, शाही रूसी सेना को कहा जाता था। तो शाही रूसी सेना को क्या कहा जाता था? तो इसका उत्तर है, बी वाले का उत्तर है, शाही रूसी सेना को रूसी, ठीक है, शाही रूसी सेना को रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था। रूसी स्टीम रोलर, रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था। इसके बाद अगला जो है, 1905 की रूसी क्रांति की शुरुआत घटना से हुई। तो किस घटना से हुई थी? तो इस घटना का नाम है खूनी रविवार। खूनी रविवार नामक घटना से 1905 की रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसके बाद हम आगे देखेंगे। तो अगला जो प्रश्न है, अप्रैल थीसिस नामक सिद्धांत की देन है। तो अप्रैल थीसिस नामक सिद्धांत किसकी देन है? तो इसका उत्तर होगा लेनिन। अप्रैल थीसिस नामक सिद्धांत लेनिन की देन है। लेनिन की देन है। अगला है, पेरिसा कम्यून की स्थापना ईस्वी में की गई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1817 ईस्वी में। ठीक है, 1817 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद है अगला है, रूस में संपन्न किसानों को कहा जाता था। तो रूस में संपन्न किसानों को कहा जाता था कुलक। संपन्न किसानों को कहते थे कुलक। तो ये रिक्त स्थान हो गए। अब हम करेंगे सही जोड़ी। तो इसमें खंड अ में दे रखा है, रूसी सांसद, रूसी क्रांति का आरंभ, बोल्शेविक दल का नेता, जार की महारानी का सलाहकार सन्यासी और रूस का शासक। और खंड ब में है पेट्रोग्राद, रासपुतिन, ड्यूमा, लेनिन, जार निकोलस द्वितीय। तो इसमें जो पहला है रूसी सांसद, तो रूसी सांसद को कहा जाता है ड्यूमा। इसके बाद है रूसी क्रांति का आरंभ। तो रूसी क्रांति का आरंभ जो है पेट्रोग्राद से हुआ था। इसके बाद तीसरा है बोल्शेविक दल का नेता। तो बोल्शेविक दल का नेता था लेनिन। इसके बाद अगला है, जार की महारानी का सलाहकार सन्यासी। तो वह था रासपुतिन। और रूस का शासक था जार निकोलस द्वितीय। तो इस प्रकार ये सही जोड़ी बनेगी। आपको जिसके सामने जो सही हो वही लिखना है आंसर में। इसके बाद हम आगे देखेंगे, अति लघुत्तरी प्रश्न दे रखे हैं। तो इस अध्याय से अति लघुत्तरी प्रश्न 2 आएंगे।
2-2 नंबर के 2 प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाएंगे और इनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह हम बाद में करेंगे। अभी हम केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न कर रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे अध्याय 3 नाजीवाद और हिटलर का उदय। इस अध्याय से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक का व 1 प्रश्न लघुत्तरी 3 अंक का होगा। तो इस अध्याय में कुल 4 अंक हैं। अध्याय के 4 अंक है। एक प्रश्न जो बहुविकल्पी मतलब वस्तुनिष्ठ होगा और एक प्रश्न 3 अंक का आने वाला है। तो इसमें शुरुआत करते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, कंस्ट्रक्शन कैंप शब्द क्या है? कंस्ट्रक्शन कैंप शब्द क्या है? तो यह एक स्थान का नाम है जहां पर बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था। ऐसा स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था। ठीक है, लोगों को कैद रखते थे बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के ही कैद रखा जाता था। तो ऐसे स्थान को कहते थे कंस्ट्रक्शन कैंप। ऐसा स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था। इसके बाद अगला है, हिटलर की कौन सी विचारधारा उसे विश्व प्रसिद्ध किया? हिटलर की कौन सी विचारधारा ने उसे विश्व प्रसिद्ध किया? तो हिटलर की जो विचारधारा थी वह थी नाजीवाद। नाजीवाद जो उसकी विचारधारा थी उसने उसको विश्व प्रसिद्ध कर दिया था, नाजीवाद की विचारधारा ने। इसके बाद अगला है, ब्लॉन्ड शब्द का प्रयोग किस प्रजाति के लिए किया जाता है? तो ब्लॉन्ड शब्द का प्रयोग नॉर्डिक जर्मन आर्य के लिए, नॉर्डिक जर्मन आर्य के लिए किया जाता था। इसके बाद है, हिटलर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखिए। तो हिटलर की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है मीन कैम्फ। मीन कैम्फ जो है उसकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके बाद है, युंग फोक से क्या तात्पर्य है? तो युंग फोक है 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नाजी युवा संगठन। ठीक है, युंग फोक जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक संगठन था जो कि नाजी युवा संगठन था। नाजी युवा संगठन जो कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए था। इसके बाद अगला है, वर्साई की संधि किस सन में हुई थी? वो तो वर्साई की संधि हुई थी 1919 ईस्वी में। अगला है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज किस देश में स्थित है? तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है अमेरिका में है, अमेरिका में स्थित है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। अगला है, प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम को कब लागू किया गया? तो प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम को 3 मार्च 1933 ईस्वी को लागू किया गया। 3 मार्च 1933 ईस्वी को लागू किया गया। इसके बाद अगला है, गेस्टापो से क्या तात्पर्य है? गेस्टापो तो यह जर्मन गुप्तचर संस्था है। जर्मन गुप्तचर संस्था का नाम है गेस्टापो। अगला है, मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम लिखिए। तो मित्र राष्ट्रों में जो देश शामिल थे वह थे फ्रांस, ब्रिटेन, उसके बाद था सोवियत संघ और अमेरिका। ये जो देश थे यह मित्र राष्ट्रों में शामिल थे। फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो इसमें सही जोड़ी बनाइए। इसमें अखंड में दे रखा है गेस्टापो आर्थिक मंदी, राइखस्टेग न्यूरेनबर्ग नागरिकता अधिकार और द्वितीय विश्व युद्ध, जबकि खंड जो सेकंड वाला उसमें 1939 सितंबर 1935 जर्मन गुप्तचर संस्था
और जर्मन संसद 1929। तो अब हम इसकी जोड़ी बना देंगे। तो सबसे पहले गेस्टापो, गेस्टापो है जर्मन गुप्तचर संस्था। दूसरा है आर्थिक मंदी, आर्थिक मंदी हुई थी 1929 में। और राइक्सटैग, राइक्सटैग जो है जर्मन संसद है। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 में। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में। तो इस प्रकार ये जोड़ी बनेगी। इसके बाद हम जो लघुत्तरीय प्रश्न है वो हम बाद में करेंगे, जब हम प्रश्नोत्तर करेंगे तब। अब हम करेंगे अध्याय 4। तो पहले देख लेते हैं अध्याय 4 में से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। तो यह अध्याय 4 है, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। कुल इसमें से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस अध्याय से 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ 1-1 अंक का और 1 प्रश्न अतुलघुत्तरीय 2 अंक का होगा। तो इस अध्याय से 2 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर वाले। तो हम इसको देख लेंगे। सबसे पहले भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर होगा 1864 में। भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी 1864 में। दूसरा है भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय वन अधिनियम 1865 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला है वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा वन विनाश। वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को वन विनाश कहते हैं। इसके बाद अगला है भारत का प्रथम वन निर्देशक कौन था? तो भारत का प्रथम वन निर्देशक था ड्राइस्टिच बेडीज। अगला है इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना हुई थी देहरादून में। इसके बाद हम आगे देखते हैं इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई? ठीक है, कब की गई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। इसके बाद अगला जो 7वां है, 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितनी स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है? तो 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने के लिए 1700 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है सन 1600 में भारत की भूमि पर कितना भाग कृषि आधारित था? तो भारत की भूमि का जो है 6ठा भाग कृषि आधारित था। अगला जो है घुमांतु खेती एक स्थान पर कितने वर्ष तक की जाती है? तो यह लगभग 2 वर्ष तक की जाती है। इसके बाद अगला है आरक्षित, सुरक्षित तथा ग्रामीण किसकी 3 श्रेणियां हैं? तो यह जो श्रेणियां हैं वन की है, वनों की श्रेणियां हैं यह। इसके बाद अगला है श्रीलंका में झूम खेती को क्या कहते हैं? तो श्रीलंका में झूम खेती को कहते हैं चेना। ठीक है, तो यह हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए। अब हम करेंगे सही जोड़ी। तो इसमें खंड अ में है दक्षिण पूर्व एशिया, हिंदुस्तान, अफ्रीका, मध्य अमेरिका और श्रीलंका। जबकि खंड ब में है मिल्पा, चितमेन, चेना, लादिंग और झूम। तो यहाँ पर हमें जोड़ी मिलानी है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में लादिंग आ जाएगा जो कि खेती का एक प्रकार है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में झूम। अफ्रीका में चितमेन। मध्य अमेरिका में मिल्पा और श्रीलंका में चेना। तो ये अभी हमने देखा था श्रीलंका में चेना वाला। इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, जो कि हम बाद में करेंगे। अभी हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हैं। तो अब हम करेंगे अध्याय 5 और यहाँ पे जो है ये अध्याय जो है 2 अंक का है। ठीक है, तो इस अध्याय से 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ 1-1 अंक का होगा। तो इस अध्याय में से केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आएंगे, इसमें अति लघुत्तरीय या लघुत्तरीय प्रश्न नहीं आएंगे। इसलिए इस अध्याय में से केवल हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही तैयार करने हैं। ठीक है, तो इसमें प्रश्न नंबर पहला है सही विकल्प चुनिए। तो इसमें ए है देश के विभिन्न हिस्सों में बंजर भूमि नियम कब से लागू किए गए? तो यह लागू किए गए थे 19वीं सदी के मध्य में। अगला है गद्दी जाति के लोगों का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो इनका मूल निवास स्थान है हिमाचल प्रदेश। अगला करेंगे अब हम चरवाहों को किसके लिए कर देना पड़ता था? तो इसका उत्तर होगा वे जिन घरों में रहे थे, वे जिन घरों में रहे थे उसके लिए उन्हें कर देना पड़ता था। अगला है गुज्जर बक्कारवाला जाति के लोग कहाँ रहते थे? तो यह रहते थे जम्मू में, जम्मू में रहते थे। इसके बाद अगला है निम्न में से कौन हिमाचल का चरवाहा समुदाय नहीं है? तो यहाँ जो राइका है वह चरवाहा समुदाय नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। बुग्याल क्या है? बुग्याल क्या है? तो ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान। बुग्याल जो है पहाड़ों में स्थित, पहाड़ों, ठीक है, बुग्याल क्या है? पहाड़ों में स्थित घास के मैदान है। पहाड़ों में स्थित
घास के मैदान जो है वह बुग्याल है, घास के मैदान। ठीक है, पहाड़ों में स्थित घास के मैदान बुग्याल कहे जाते हैं। इसके बाद अगला है धंगर कहाँ रहते थे। तो धंगर जो है कहाँ रहते हैं, धंगर जो है महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र। इसके बाद अगला है अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया। तो यह पारित किया गया था 1871 ईस्वी में। इसके बाद अगला है थार रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो थार रेगिस्तान जो है जैसलमेर, जैसलमेर राजस्थान में स्थित है, जैसलमेर राजस्थान में स्थित है थार रेगिस्तान। इसके बाद हम अगला करेंगे मारू रायका कहाँ रहते हैं। तो मारू रायका राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं मारू रायका। इसके बाद है गोल्ला, कुरुमा व कुरुबा चरवाहों का मूल निवास कहाँ है। तो इनका मूल निवास जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक, और इनका मूल निवास स्थान कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद अगला है रायका जाति के लोग कहाँ रहते हैं। तो रायका जाति के लोग राजस्थान में रहते हैं, रायका जाति के लोग राजस्थान में रहते हैं। इसके बाद अगला काफिला से क्या तात्पर्य है। तो काफिला जो है एक जाति के लोगों का समूह है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर या कहीं बसने के लिए एक संगठन में रहते हैं। ठीक है, ये एक जो है जाति के लोगों का संगठन है। ठीक है, एक जाति के लोगों का संगठन है जो एक साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसते हैं। इसके बाद बंजारों का भारत में मूल निवास स्थान कहाँ है। बंजारों का मूल निवास स्थान है राजस्थान, राजस्थान जो है बंजारों का मूल निवास स्थान है। इसके बाद भाबर क्या है। भाबर जो है गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास सूखे जंगल का इलाका, सूखे जंगल का इलाका है भाबर, सूखे जंगल का इलाका। और यह कहाँ है, यह है सूखे जंगल का इलाका जो है भाबर कहलाता है, सूखे जंगल का इलाका। इसके बाद है घुमंतु चरवाहा किससे कहते हैं। तो घुमंतु चरवाहा भी ऐसे लोग हैं जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहते बल्कि जीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, ऐसे लोग जो है घुमंतु चरवाहा कहलाते हैं। तो इस प्रकार इतिहास के सारे एक एक नंबर वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो चुके हैं, इतिहास के सारे हो चुके हैं, एक साथ ही हमने कर लिए हैं। और इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बाद में किए जाएंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।